सो गाइस दिस इज हाई टाइम। बहुत कम समय बचा है और बहुत कुछ करने को है और बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि बनना है तुम लोगों को अगला टॉपर और तुम बनोगे। मैं हूं तुम्हारा विशाल भैया और तुम सब हो मेरे प्यारे 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 छोटे भाई बहन। तो अब हम लोग काम करेंगे एक स्ट्रैटेजी पे। क्यों स्ट्रैटेजी पे? क्योंकि यार हमने ठाना है, मैंने ठाना है, हम सब ने मिलकर ठाना है कि यार तुम लोगों को हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाना है। इतना तो हम, इससे कम में तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आसानी से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो करेंगे। हम फॉलो करेंगे 15 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। क्या है ये 15 डेज स्ट्रैटेजी? मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरा अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यार यूनाइट होकर काम करना है, सबको ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है, सब लोग मेहनत मिलकर करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो अभी करना क्या है। पहला तो समय कम है। समय कम में बहुत मेहनत करना है, क्योंकि स्कोर हाई करना है, अपने वीक पॉइंट्स में काम करना है, अपने स्ट्रेंथ्स में काम करना है। जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाना है, जो वीक पॉइंट है उसे रिमूव करना है। मतलब करने को बहुत कुछ है। और एक बात बोलूं, समय भी है। या तो तुम बोल सकते हो समय कम है, या तो बोल सकते हो समय बहुत है। कोई बोलते हैं, किसी को तुमने सुना होगा बोलता है 1 दिन बाकी है, और किसी को तुमने सुना होगा 1 दिन बाकी है। एक ही चीज हमने कहा, लेकिन कहने के 2 तरीके थे। पहला जो कि खुद ही मरा हुआ है कि यार 1 दिन बचा है, मैं क्या कर लूंगा यार, और एक बोल रहा है कि यार 1 दिन बाकी है, यानी कि 24 घंटे बाकी है। पता नहीं, मिनट में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में कन्वर्ट करो, पता चल जाएगा कितना बाकी है। सो इट मींस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। किस तरह से तुम सोचते हो, क्या तुम्हारा थिंकिंग पावर है, सब कुछ तुम्हारे उस पर है। लेकिन अगर बनना है टॉपर तो पहले करना होगा कुछ स्ट्रेट डिसीजंस, कुछ लेने होंगे, कसम खाने होंगे। कसमे वादे बोलते हैं ना, वो कसमे वादे तुमको खाना होगा। ठीक है, तो पहला कसम ये खाओ कि यार सोशल मीडिया से एक लंबा दूरी बना लेना है। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए भूल जाओ ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सबको दूर कर लो। अभी सिर्फ अगर तुम लोग अपने फोन्स को छुओगे, स्मार्टफोन को छुओगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए करोगे? कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए, यूट्यूब में कुछ चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए, सिर्फ इसके लिए तुम यूज करोगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोल दो यार कि मुझे अब बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करना है, आपके सपनों को फुलफिल करना है, तो आप लोग मुझे हेल्प करोगे। और हेल्प कैसे करोगे? देखो, मैंने भी ये चीज किया था, पता है, मैं देर रात तक पढ़ता था और सुबह नहीं उठ पाता था ना, तो मैं 1 गिलास पानी अपने बेड के बगल में रख देता था, टेबल पे रख देता था, और अपने पापा को बोलता था कि अगर मैं ना उठूं ना 4 बजे, तो सीधा, बोलिएगा नहीं, सीधा वो पानी मेरे मुंह पे मार देना है। तो ये तुमको भी करना है। अपने मम्मी पापा को, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं, सबको बोल दो यार कि अगर मैं अलार्म से ना उठूं ना, तो सीधा सीधा उठा करके पानी मेरे मुंह पे मार देना। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मेरे भले के लिए। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। सो नो नीड टू वरी नाउ, क्योंकि अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क के डाउट को यूज कर सकते हैं, वो भी 24/7। आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स फॉर फ्री, और वो भी किसी भी समय, चाहे फिर रात हो या दिन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस फीचर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, इस यूनिक फीचर आस्क डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। देन स्क्रॉल टू आस्क डाउट फीचर। उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से। क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट, और बस एक लास्ट स्टेप, कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फाइनली गेट द सॉल्यूशन in your preferred language, Hindi or English, within a fraction of seconds. And now guys, we have limited time offer 29th March तक। अगर आप 10 क्वेश्चन पूछते हैं इस फीचर पे, तो आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। So don't you think so? It's great. तो जरूर इसे यूज कीजिए। For more details, go to the link in description. ठीक है, तो ये वो पहला स्टेप हुआ जिसको कि तुमको लेकर के आगे बढ़ना है। किस तरह से तुम आगे बढ़ोगे, ये चीज तुम्हारा क्लैरिटी होगा। लेकिन अभी हम क्या काम करेंगे? अभी हमको काम करना होगा एक स्ट्रैटेजी पे। पहले तो हम 15 डेज स्ट्रैटेजी करेंगे, और मैं तुमको बता दूं, अगर इस स्ट्रैटेजी को तुमने फॉलो कर लिया ना, तो तुम अगर रिवीजन मोड पे हो तो तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम मान लो कि अपने वीक पॉइंट्स को देख रहे हो, तो सारे वीक पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। हम कैसे करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने वाले हैं 2 भागों में। ठीक है, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, देखो तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। मेन सब्जेक्ट कुछ होते हैं तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट कितने हैं? मेन सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, कह लो मोस्टली जो इश्यूज होता है वो बोलते हैं लोग PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये चीज होता है क्या, चलो मैं यहां लिख देता हूं, कुछ लोगों के लिए होता है भाई जिन्होंने ले लिया कि मुझे दिक्कत है
मैथ्स में, साइंस में और सोशल साइंस में मोस्टली प्रॉब्लम यहां दिखता है ना। और लैंग्वेज सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होता है? इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो हम क्या करें कि हमें स्कोर करने का मौका मिले। इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट लिख रहा हूं तो इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, मतलब यहां कवर हो जा रहा है। अब साफ दिख रहा है यार तुम लोगों को कि हमें किस पे काम करना होगा। तुम लोगों को किस पे काम करना होगा? तुम लोगों को ज्यादा इस पे काम करना है, क्योंकि लैंग्वेज में तो इश्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, जो इश्यूज रहता है वो यहां होता है। किसी किसी को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, सोशल साइंस से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो। तो कुछ करना नहीं है यार, अब कुछ नहीं करना है। हमें इस 15 दिन के स्ट्रैटेजी पे काम करना है, लेकिन ये 15 दिन का स्ट्रैटेजी को हमें बांटना है 5-5 दिनों में, 5 days ईच, 5-5 दिनों में। ठीक है, मतलब इस 15 दिन को हमने कितने में बांट दिया? 5 into 3 = 15 days। ठीक है, मतलब हम शॉर्ट टर्म गोल्स को रखेंगे, 15-15 दिन के गोल को। ठीक है, 5-5 दिन का टारगेट करेंगे और टारगेट भी ऐसा होगा यार कि तुम लोग अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अब कैसे अचीव करोगे कि देखो यार, तुमको पहला तो ये चीज लेना होगा ना कि जब तुमने ऐसा स्ट्रैटेजी को लिया है तो तुम करोगे कैसे। स्टडी आवर्स को तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो स्टडी आवर को तुम लोग बना दो अपना, कम से कम तुमको लेना होगा 10 घंटा तो मिनिमम तुमको ऐसा टच करना पड़ेगा। 24 घंटा में से मैं सिर्फ तुमसे 10 घंटे मांग रहा हूं, और वो भी तुम्हारे भले के लिए। दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। अरे एक बार कमेंट सेक्शन, 2 बार कमेंट सेक्शन लिखना पड़ेगा तो लिखो, मुझे भी तो पता चलेगा ना। ठीक है, मैं जवाब ना दूं कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होना, लेकिन मैं तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 10 घंटे तुम्हें देने हैं, और तुम्हें देने कैसे हैं? मेन प्लस लैंग्वेज, इस तरह से करके। ठीक है, और इसको तुम कैसे बांटोगे? कम से कम 8 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, मतलब 8 घंटा तुमको देना है मेन सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, और तुम्हें जो लैंग्वेज पे देना है वो देना है 2 घंटे। ठीक है, और ये 5 दिन का तुम शेड्यूल बनाओ, 5-5 दिन का। अब तुम पहला दिन में रख सकते हो, सपोज डे 1 में तुमने रखा, मान लेते हैं तुमने रखा मेन सब्जेक्ट में तुमने मान लो तुमने ले लिया साइंस। ठीक है, चलो फिजिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स तुमने ले लिया, तो फिजिक्स के साथ में तुमने क्या पढ़ लिया? फिजिक्स हार्ड पढ़ रहे हो तो चलो भाई हमने हिंदी रख लिया। तो मतलब 8 घंटा हम फोकस करेंगे किस पे? फिजिक्स पे करेंगे, और हिंदी पे कितना घंटा काम करेंगे? 2 घंटा करेंगे। अब यहां पे जब तुम लोग देखो, यहीं बड़ी चूक होती है। अब मैं इसे डे 2 में नहीं जाऊंगा क्योंकि पता तुमको चल गया। डे 2 में वैसे करोगे तो क्या करोगे? मान लो यहां पे तुमने मैथ्स रखा और मैथ्स के साथ में इंग्लिश ले लिया, मतलब 8 घंटा तुमने मैथ्स को ध्यान दिया, 2 घंटा इंग्लिश को ध्यान दिया। ठीक है, लेकिन हमको काम कैसे करना है? देखो, लोग जो हैं वो अपने टाइम को तो भागों में बांट लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किस पे चलता है? कभी सोचा है तुमने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चलता है फॉर्मूलाज पे, डायग्राम्स पे, फ्लो चार्ट पे, ट्रिक्स पे, फॉर्मूलाज पे। इन सब चीजों पे तुम्हारा जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो संसार है ना, वो इसके बेस पे बना हुआ है। सारे फॉर्मूलाज याद हैं तुम्हें? केमिकल इक्वेशंस याद हैं तुम्हें? हाँ, मैंने केमिकल इक्वेशंस का वीडियो दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं उसको तुम लोग देख लो। ठीक है, जो भी मैथ्स की फॉर्मूला है उसको बार बार एक बार रिपीट कर लो। मैं तो बोलूंगा यार, छोटे से तुम लोग पेज में एक नोट्स बना लो और उसे अपने टेबल के सामने में डाल दो। करो ऐसा। जब तक ऐसा करोगे नहीं, देखो सक्सेस इतने आसानी से नहीं आता, या तो बहुत आसानी से आता है या तो बिल्कुल आसानी से नहीं आता है। अब तुम बोलोगे भैया बहुत आसानी से कैसे आता है? बहुत आसानी से सिंपल ये आता है कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करो। किसी को फोर्स मत करने दो, किसी को फोर्स करने मत दो, किसी को ये बोलने का मौका मत दो कि यार तुम्हारा ये वीक पॉइंट कल भी था, आज भी है और अब लग रहा है कि आगे भी रहेगा। तो तुमको उसको नहीं करना है ना। अगर तुमको मैथ्स में इश्यूज हैं तो पहले खुद से दिल से मान लो यार इश्यूज हैं। अब इश्यूज है तो मैं उसे ज्यादा टाइम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा। और एक बहुत बड़ा चीज होता है कि लोग लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा छोड़ते हैं। मैंने देखा है बच्चे जो तुम लोग जो हो ना, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, तुम लोग इसी को सबसे ज्यादा वीक पॉइंट में डाल देते हो। जो जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है और तुम बोलते हो मेरे पास कोई नहीं है, उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, दुलार की जरूरत होती है। और हम बोलते हैं अरे इसे बाद में कर लेंगे। नहीं यार, अभी हमने बहुत कर लिया। क्यों? हम लोग देखते हैं अरे हमने एमसीक्यूज कवर कर लिया, बहुत कवर कर लिया, हमने शॉर्ट आंसर कवर कर लिया, हमने बहुत कर लिया, हमने उससे थोड़ा बड़ा वाला कर लिया, बहुत कर लिया, मतलब खुद ही पीठ थपथपा लिया।
अरे यार तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा ना तुमको। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करो, बाकायदा शेड्यूल बनाओ कि एक दिन में जो भी सब्जेक्ट तुम पकड़ रहे हो, ये 8 घंटा जो तुम दोगे, 8 आवर्स और ये 2 आवर्स, हर दिन ये चलेगा। अगर 10 घंटा से ज्यादा पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, तब तो मेरे तरफ से शाबाशी, लेकिन अगर नहीं तो पिटाई, वो भी है, ठीक है ना। तो ये चीज कर लो कि यार मुझे कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स तो खत्म करने हैं ना, चाहे मैं मेन सब्जेक्ट को पढ़ूं इसको या लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ूं इसको, जिसको भी मैं पढ़ूंगा कम से कम 2 से 3 चैप्टर मुझे फिनिश करने हैं, कम से कम 2 से 3 चैप्टर। और 2 से 3 चैप्टर अगर करते हो तो कभी तुमने सोचा है, किसी भी सब्जेक्ट को तुम उठा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी को, सोशल साइंस, किसी को भी, मोस्टली जो नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं वो 15, 16 यही आसपास होते हैं। तो ये जो हमने 15 दिन का स्ट्रैटेजी बनाया था और 5-5 दिन में कन्वर्ट किया था, उसको समझ रहे हो बात को, कि मतलब अगर तुम ऑन एन एवरेज अगर एक दिन में तुम 3 चैप्टर खत्म करते हो तो 3 × 5 = 15, मतलब 5 दिन में तुम अपना बुक को कवर कर रहे हो। एक बार इमेजिन करके देखो कि वो एक दिन कैसा होगा जब 8 घंटा तुम कवर कर रहे हो और देखोगे मैंने एक चैप्टर को खत्म किया, मैंने शॉर्ट खत्म किया, मैंने ये खत्म किया, मैंने वो खत्म किया, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत केयरफुली करना होगा। अगर कहीं तुम फंस रहे हो तो कीप अ डायरी और कीप अ कॉपी और उसमें लिखते जाओ, चैप्टर नंबर 1 इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, उसको पॉइंट करके रख दो, रेड पेन से मार्क करके रख दो कि यार इस जगह पे मेरे को कंफ्यूजन है, इस पे मुझे काम करना है। और इक्वली एक काम करना होगा, टॉपर बनना है ऐसे नहीं बनोगे। राइटिंग स्किल है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, पिछले सेशन में भी ये चीज हुआ था कि सर मेरा राइटिंग बहुत खराब हो गया, सर मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। कितने कमेंट्स हैं, जाके वीडियोस में पढ़ लो, लाखों कमेंट्स हैं उसमें, पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे। लाइव सेशंस में मतलब बच्चे पूछते, मैं एक ही बात को बार बार दोहराता था, लेकिन बच्चे पूछना खत्म नहीं होते थे। तो राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा तुम्हें काम करना है, ठीक है। रोज कम से कम ऐसा 1-1.5 घंटा 2 घंटा रखो जिसमें कि तुम लिख करके कुछ याद कर रहे हो, ठीक है। सपोज कोई डेफिनेशन है, तुमने 8-10 डेफिनेशन ले लिया, 10 डेफिनेशन ले लिया और उसको बैठ के खुद ही कर रहे हो, या 5-7 क्वेश्चन ले लिया सैंपल पेपर से और उसको खुद से लिख करके देख रहे हो। तो उसमें 2 चीज होगा, एक तो ये कि तुम्हारा मेमोरी जो है वो तुम्हारा दोबारा से कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब तुम ये दोबारा से याद कर ले रहे हो, और दोबारा सबसे खास बात ये कि तुम्हारा राइटिंग स्किल, और जब तुम बाद में देखोगे ना उस कॉपी को तो देखोगे यार मेरा राइटिंग खराब हुआ था, नहीं यार एक लाइन में ना मैंने 10 वर्ड्स ठूस दिए जबरदस्ती, और 10 ज्यादा शब्द लिखने की वजह से, वर्ड्स लिखने की वजह से राइटिंग खराब हो गया। अब जबरदस्ती तुम देखो, कई बार ऐसा भी होता है ना कि टीचर्स क्या करते हैं ना कि वो कॉपी में देखते हैं कि बच्चा ने कैसा लिखा। अब तुमने लिखा सब कुछ सही, लेकिन क्या किया, कॉपी में गिज करके छोटे छोटे करके तुमने, मतलब जो नॉर्मली अगर तुम दूर दूर लिखते, अगर वो इतना दूर जाता तो वो तुम्हारा पास लिखने की वजह से 3-4 लाइन में सिमट गया। मतलब तुमने लिखा पूरा, वर्ड लिमिट पूरा था, लेकिन फिर भी तुम फंस गए अपनी बेवकूफी से। अब ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि देखो, अक्सर तुमने सुना होगा कि वर्ड लिमिट के अंदर में तुमको अपना सारा नोट्स बनाना चाहिए, मतलब आंसर कंप्लीट करना चाहिए। अब तुमने वर्ड लिमिट पूरा रखा है, लेकिन हो क्या रहा है, टीचर्स तुम्हारा वर्ड काउंट करने थोड़ी ना बैठेगा, उसने एक अंदाजा ले लिया होता है कि यार 100 वर्ड्स हैं तो आधे पन्ने तक जाएंगे या 7-8 लाइन कवर करेगा। उनको एक अंदाजा है, वो काउंट थोड़ी ना करने वाले हैं। कौन सा टीचर काउंट करेगा, ये बताओ ना मुझे तुम, ठीक है। तो ये अगर ये तुम 5 दिनों में 15 लेसन्स कवर कर रहे हो तो 15 दिन में मतलब हम 3 बार रिवीजन मार रहे हैं, 3 बार रिवीजन हम कर ले रहे हैं, कहीं नहीं गया है। यू विल बी द टॉपर। और ये तो अभी सिर्फ 15 दिन के हैं, मैं तुमको राइटिंग स्किल के वीडियोस देने वाला हूं, ठीक है। कई मैंने वीडियोस दिए हैं, लेट स्टार्ट करके तुम कैसे आगे बढ़ोगे, स्टडी टाइम टेबल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, तुम पढ़ोगे कैसे। अभी जो जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उन पे वीडियोस बना के तुमको देता चला जाऊंगा। हर दिन मैं 2 से 3 वीडियो तुम्हारे लिए दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को डेडिकेटेड होगा, और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों को, और इसके अलावा किसी को नहीं। तो उम्मीद है तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे अब, ठीक है। और वरना दोनों साइड से, दोनों गालों में चलेगा ना। तो स्कोर करना है, डर हटाना है, नेगेटिविटी हटाना है। ये सोचो अभी बहुत समय है, मैं कर लूंगा, लेकिन सोच करके सो मत जाना, अरे भैया ने तो बोल दिया कि सो जाओ, अभी आराम बहुत है, अभी टाइम बहुत है। टाइम है भी, टाइम नहीं भी है। वही फर्स्ट लाइन, वीडियो का फर्स्ट लाइन,
कि देखने का नजरिया है कि तुम इसे कैसे देखते हो, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं सबके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, स्पेशल वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, उन सबको एक एक करके देख लो। दूसरों को शेयर जरूर करना यार, छोटे बड़े भाई बहन या अपने साथी को मदद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो करो। ट्विटर टेलीग्राम पे जरूर 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 फॉलो करना। तो कमेंट सेक्शन का मैं वेट करूंगा, क्या कमेंट्स लिखते हो उसका वेट करूंगा, और लगातार मैं तुम्हारे साथ बना हुआ रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।